प्रणाम सभी को। आज हम बात करेंगे कि जो आरती की जाती है यूजुअली मंदिरों में की जाती है या फिर आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उनकी आरती की जाती है, तो वो आरती हम क्यों करते हैं? तो जैसे हम मंदिरों में आरती करते हैं, मंदिरों में आरती करते हुए हम जो दिया है उसको अपने राइट हैंड में पकड़ते हैं और क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में घुमाते हुए जो डेटी होते हैं उनका एक-एक पार्ट रिवील करते हैं। इवेंचुअली पूरे डेटी को की जो फ़ॉर्म होती है उसको रिवील करते हुए वो आरती होती है। और आरती करते हुए बहुत से भजन गाए जाते हैं और उसको प्रोसेस को बहुत एन्जॉय किया जाता है। और जब आरती खत्म होती है तो जो लौ होती है उसकी हम उस पे हाथ रखते हैं और फिर अपनी आँखों पे हाथ लगाते हैं और अपने सिर पे हाथ लगाते हैं। तो बात ये है कि ये आरती क्यों की जाती है? इसके पीछे बहुत ही प्यारे रीज़न है कि जैसे आरती यूजुअली की जाती है, उसमें कपूर डाला जाता है। तो कपूर की क्वालिटी ये होती है कि जब उन उसको जलाया जाता है, तो वो पीछे कोई ट्रेस नहीं छोड़ता, वो बिल्कुल जल जाता है। तो ये कहीं न कहीं हमें ये सिखाती है कि जैसे कपूर है, वो हमारी वासनाओं को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। कि जब हमारे ऊपर द ज्ञान की लौ आती है, जब जो फायर ऑफ नॉलेज है कह लें, कि वो जब हमारे मन को जलाएगी, हमारी ईगो को जलाएगी, तो उसके पीछे लाइक ईगो एक भी ट्रेस नहीं छोड़ेगी, जैसे वो ज्ञान हमारी ईगो को जलाएगा। तो उसके बाद ये भी है कि जैसे हम आरती करते हैं, वो एक ना मेडिटेशन वाला एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे क्या आप जब डेटी की आरती की जाती है, मानो आप इतने आनंदित हो जाते हैं उनको देख के कि वो ऐसे लगेगा आपको मानो आप आँखें खुली रख के मेडिटेशन कर रहे हो। और जैसे जो कपूर है वो जब जलता है ना, तो वो एक खुशबू छोड़ता है। तो जैसे जब हम सोसाइटी को या अपने गुरु को सर्व करते हैं, तो हम अपनी ईगो का नाश करते हैं वहाँ पे और जो एक खुशबू है वो होती है जो सबके लिए हम प्रेम अपना बाँटते हैं या प्रेम अपने मन में हृदय में हमारे जागृत होता है ईगो के खत्म होने के बाद। जागृत भी नहीं आप ये कहेंगे कि जो प्रेम रिवील होता है, प्रेम तो हमेशा होता ही है, वो बस एक ढका रहता है, वो वेल उसके आगे आ जाती है, जिसकी वजह से वो ढका रहता है। जब हम आँखें क्लोज़ करते हैं कई बार आरती होते-होते, तो वो हम ये है कि हमारे जो खुद के भीतर में परमात्मा है या दूसरों के भीतर में परमात्मा है, हमें उनकी होंद का एहसास दिलवाता है। और ये भी है, इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो सबसे बड़ा और सबसे प्योर मंदिर है, जहाँ आप विज़िट कर सकते हैं, वो आपकी खुद की बॉडी है। इसके थ्रू जो आप परमात्मा की अनुभूति करते हैं, वो आपको ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले जाती है। और जब हम दिए की लौ के ऊपर हाथ लगा के अपनी आँखों पे हाथ लगाते हैं, सिर पे हाथ लगाते हैं, तो ये भी है हम परमात्मा को कहीं न कहीं प्रे कर रहे होते हैं कि हे परमात्मा जो मेरा विज़न है वो शुद्ध हो। मेरा जो विज़न है वो डिवाइन को देखे, खुद में भी और दूसरों में भी। और एक बार की बात है कि बहुत इंडिया के फ़ेमस एक्टर हुए हैं बलराज साहनी जी, तो उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर जी को बोला, रवींद्रनाथ टैगोर जी ने इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो उसकी रचना की थी। तो बलराज साहनी जी कहते हैं कि आपको एक वर्ल्ड एंथम की भी रचना करनी चाहिए। तो जो रवींद्रनाथ टैगोर जी थे वो कहते हैं कि वो ऑलरेडी उसकी रचना हो चुकी है जो कि 16वीं सदी में गुरु नानक देव जी ने की थी। तो गुरु नानक देव जी जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में थे तो वहाँ पे आरती अटेंड कर रहे थे। तो आरती अटेंड करते-करते एकदम से उनको क्लिक किया कि आरती तो हर जगह ऑलरेडी हो रही है। तो वहाँ पे उन्होंने एक शब्द की उच्चारण की कि गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारका मंडले जनक मोती। धूप मल्यान लो पवन चव रो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति। वो कहते हैं कि जो आकाश है वो एक प्लेट की तरह बन गया है। रवचंद दीपक बने कि सूरज और चंद्रमा है वो दीपक बन गए हैं। और जो तारका मंडल जनक मोती के जो पूरा तारा मंडल है जहाँ पे हमें इतने स्टार्स दिख रहे हैं वो मोतियों की तरह उस थाली में जैसे चमक रहे होते हैं वैसे हैं। और वो फिर आगे वो कहते हैं धूप मलियान लो पवन चवरो करे कि जो खुशबू आ रही है हवा की तरह वो धूप का काम कर रही है। फिर वो कहते हैं कि सगल बन राय फूलंत ज्योति।
कि जो इतने वन हैं, इतने जंगल हैं धरती पे, वो उस थाली में सजे हुए फूलों के जैसे हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती। परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा कितनी प्यारी आरती तुम्हारी ऑलरेडी हो रही है, चौबीसों घंटे हो रही है। तो जैसे यहाँ पे एक जगन्नाथपुरी जी के मंदिर में आरती अटेंड करते-करते गुरु नानक देव जी को इतनी प्यारी-सी अनुभूति हुई, तो मुझे लगता है कि जो हम आरती घर पे करते हैं या कहीं भी होती है, उसका पर्पस उस जो रिचुअल स्टार्ट किया गया, उसका पर्पस यही था कि कहीं न कहीं हमें एक दिन क्लिक हो कि ये सब तो ऑलरेडी चौबीसों घंटे हो रहा है और हम अपने जो भीतर के परमात्मा हैं, उनको रियलाइज़ कर सकें कि उनको कहीं बाहर नहीं ढूँढना है, वो ऑलरेडी हैं, वो सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं। जैसे आरती भी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं हो रही है, वो तो पूरे तारामंडल में, पूरे यूनिवर्स में ऑलरेडी चल रही है। जब हमारे प्लैनेट्स स सूर्य के आगे इर्द-गिर्द घूम रहे हैं, सूर्य आगे मिल्की वे गैलेक्सी को के चक्कर काट रहे हैं। तो ये आरती आप कहीं भी देखें ऑलरेडी हो ही रही है। इसके लिए हमें अलग से रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो रिचुअल है उसको हम डिनाई नहीं कर रहे। उसकी ब्यूटी यही है कि वो रिचुअल हमें एहसास करवाता है, जो एक्टिविटी ऑलरेडी पूरे यूनिवर्स में हो रही है। जो परमात्मा जो सर्वव्यापी हैं उनको रिवील करता है। रिवील करने का मतलब यही है कि परमात्मा कहीं से अलग से प्रकट नहीं हो रहे, वो प्रकट हैं, वो हर जगह हैं, बस हम देख नहीं पा रहे, वो हमें देखने में हेल्प करता है। बिल्कुल, आई टोटली एग्री, स्पेशली ये कि जैसे कई बार कई मंदिरों में 4 बार होती है आरती, और मतलब हर प्रहर में आरती हो रही होती है, और कई में सिर्फ़ 2 बार ही होती है। अगेन वो यही है कि सबको याद रहे। पहले पुराने ज़माने में जब इतनी अर्बनाइज़ेशन नहीं थी, गाँव में जब मंदिर में आरती होती थी, सबको पता लग जाता था, अच्छा भई उठने का टाइम आ गया है। दिस इज़ द टाइम टू वेक हुँ, अप। और जब शाम होती थी तो अच्छा ठीक है, अब वापस आ गए हो, दिस इज़ द टाइम टू रिट्रीट, वापस जाओ। पर एट द सेम टाइम ये याद कराने के लिए कि प्रभु को थैंक करो कि तुम उठ गए हो। और शाम को जब घर वापस जा रहे हो, इसलिए थैंक करो कि प्रभु आज मैंने बहुत मेहनत की, मेरा दिन अच्छा गया। नो। सो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मीनिंगलेस नहीं है, ये जो हमारे रिचुअल्स ऐसे बन रखे हैं। और जैसे आपने बोला, अगेन टू रिमाइंड आवरसेल्व्स कि ये जो आरती हम जिस डेटी की कर रहे हैं, कहीं न कहीं हम उसको एम्बॉडी करना चाहते हैं। क्योंकि अगर किसी डेटी को मैं एम्बॉडी नहीं करना चाहती, तो मैं कभी रिलेट ही नहीं कर पाऊँगी उनके साथ। इसीलिए तो देखो, हम देखते हैं ना, हर स्टेट में सेम गॉड के डिफरेंट वर्जन्स होंगे इंडिया में। जैसे मनसा देवी, मेरे लिए मनसा देवी हैं वो 3 पिंडियाँ जो मैं देखती हूँ, जिस किंग ने बनवाया है मनसा देवी टेम्पल, उनके बेसिस पे। पर जो लोग सुंदरबन में रहते हैं, वो उनको बॉन बेबी कहते हैं। और कितने सारे लोग हैं जो माता को अलग तरह की योगिनी की तरह पूजते हैं। उनकी प्रिंसिपल जो ट्रेट्स हैं वो सेम रहते हैं, पर माता का रूप, रंग सब अलग-अलग हो जाता है प्लेसेस के अकॉर्डिंग। पर मेरे अकॉर्डिंग, जब भी आप ऐसी आरती कर रहे हो, एटलीस्ट जिन भी देवी या देवता या किसी भी डेटी के साथ आप कनेक्टेड हो ना, आप अपने आप को बार-बार रिमाइंड ही करा रहे हो कि प्रभु आपके रूप, रंग कुछ भी चेंज हो जाएँगे ना, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू एम्बॉडी। आई थिंक दैट रिमेंबरेंस इज़ फॉर योरसेल्फ। ये जो पूजा अभी हम करते हैं, जैसे श्रद्धा सबूरी, ये सब प्रभु को नहीं चाहिए। उनको क्या करना है? वो तो पहले ही पूर्ण है। हम अपने लिए कर रहे हैं। पूजा मैं अपने लिए कर रही हूँ, भगवान को मेरी पूजा की ज़रूरत नहीं है। नो, एट लीस्ट दैट्स व्हाट आई फील। मैं पूजा अपने लिए कर रही हूँ। मैं पूजा अपने को याद कराने के लिए कर रही हूँ कि तेरा कोई है। और वो तेरे अंदर ही है, बाय द वे। सो आई थिंक ये रियलाइज़ेशन भी मेरे लिए, एटलीस्ट मेरी जर्नी में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। बिकॉज़ मैंने इवेंचुअली रियलाइज़ किया वन डे आरती करते-करते कि मैं कुछ नहीं दे सकती हूँ इनको। तेरा तुझको अर्पण, और मैं भी तो तुम्हारी ही हूँ, तो मैं भी तुमको ही अर्पण। और मैं जो कर रही हूँ और ये सब, ये इतना डूअरशिप हमारे माइंड में आ जाता है, तो इसका मतलब वो आरती भी हमारे थ्रू खुद ही अपनी कर रहे हैं, देखा जाए तो। हुँ। है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि एक और चीज़ बोलनी मेरे अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम वर्शिप करते हैं, जब भी हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, तो आप ये देखो कि आप उस आरती में आपके भाव कैसे हैं? क्या आपकी वो जो आरती है, आप सिर्फ़ डेटी के साथ कनेक्ट होने के लिए कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि आपको कुछ मिल जाए?
किसी डिजायर के साथ रिलेटेड है वो। और अगर एक जगह पे डिजायर आ गई, फिर उसको पूर्ण करने की इच्छा आएंगी, उसके साथ 10 डिजायर्स और आएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कोई भी आरती गुस्से में, जेलसी में, किसी को कम करने में, अपने आप को बड़ा करने में, कोई भी इमोशन जो कि प्रेम के अलावा है, प्रेम से हटके कोई भी इमोशन है, चाहे आपको वो नोबल ही लगे, आपको लगे अरे माता मैं आपकी आरती कर रही हूँ, मेरे को घर दे दो, मैंने घर मांगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सो टू स्पीक। बट आई थिंक वो डिजायर वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी वर्ल्डली। तो आप बस यही करते रह जाओगे, और ये टू एंड फ्रो कभी खत्म ही नहीं होगा, आपकी वो डिजायर कभी खत्म ही नहीं होगी। हमने वो स्टेज की बात की थी ना एक वीडियो में, कि वो स्टेज तोड़ना इज इम्पोर्टेंट, और माता वो स्टेज के आसपास कहीं नहीं है। नो, शी इज द वन, वो जो पूरा थिएटर है जो, वो उनके अंदर आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यही चीज आई थिंक समझनी इम्पोर्टेंट है, कि हम वो पाठ पूजा जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। वो जो सेल्फिश मोटिव्स है, ठीक है, सबकी इच्छा है, बट मेरे हिसाब से वो एक फाउंडेशनल फैक्टर नहीं होना चाहिए आपकी पाठ पूजा का। या फिर आपने सिर्फ इसीलिए नहीं करनी होती क्योंकि सब करते आ रहे हैं, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है। नो, इसका मतलब आप उस रिचुअल की मेरे हिसाब से वैल्यू समझ ही नहीं पा रहे हो। कई बार ये जो रिचुअल्स की प्रैक्टिस है वो बहुत मैकेनिकल हो जाती है, you know। और एक ये बुक है, इट्स कॉल्ड द रेडियंट सेमनेस। एक सेंट थे, उनका नेम था सतपुरुष महाराज श्री मंगत राम जी। उनकी हर बात में द थिंग दैट ही एम्फेसाइज्ड ऑन वाज अबाउट बीइंग अ विटनेस, और कि सब एक है, एंड द सेमनेस। उनकी बुक में दिस इंस्ट्रक्शन 8 पेज 140, उसमें वो बोलते हैं in his saying 22, to emulate the deeds and the traits of the gods and the goddesses is to worship them in the right sense of the term। मतलब जो डीड्स, मतलब जो काम कर रखे हैं उन गॉड्स गॉडेसेस ने, ऐसा देखो कि उनपे ऐसे क्या ट्रेट्स हैं, या उनका ऐसा कैसा कर्म था जिन्हें उन्हें इतना एग्जॉल्ट कर दिया कि वो गॉड और गॉडेस हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, वन मस्ट नो व्हाट पावर दे हैड दैट मेड गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ देम। अगेन, कि जैसे हम कई जो ब्रह्म ज्ञानी भी होते हैं उनको भी हम एग्जॉल्ट कर देते हैं, जैसे लॉर्ड दत्तात्रेय वाज सपोज टू बी अ प्राइमोडियल सेज, है ना, पर हमें पता है कि वो, हम उनको त्रिमूर्ति का रूप मानते हैं, और हम उनको गॉड की तरह ही ट्रीट करते हैं। पर यहाँ पे इसका मतलब कि जब हम उनके बारे में बात करें तो हम ये देखेंगे कि क्यों प्राइमोडियल गुरु तत्व को एम्बॉडी करने वाले जो एक सेज थे, हम उनको परमात्मा क्यों मान रहे हैं, उस गुरु तत्व की वजह से, उन तत्व की वजह से जो उनके अंदर है बेसिकली। उसके बाद लिखा हुआ है, दिस काइंड ऑफ वर्शिप सेट्स वन ऑन द राइट पाथ, लेट वन बी एज नोबल इन वंस एक्ट एज दे वर, एंड लेट वन बी ऑफ सर्विस अनटू अदर्स एज दे वर। जो आपके जो डेटी हैं, जिन कार्य की वजह से, बेसिकली आप ये देखो कि उनके अंदर ऐसा क्या है, दैट वननेस, वही तो है। अगर जैसे माँ काली है, अगर हम उनकी पूजा कर रहे हैं, आप देखो माँ के अंदर क्या है, शी इज फियरलेस। इतने सारे डेटीज हैं, सबका कोई ना कोई अपना ट्रेट है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी है। मेरे हिसाब से सिर्फ हम उनसे बून तो लेने चले जाते हैं कि प्रभु मुझे ये दे दो। मुझे पता है बगलामुखी माता की लोग पूजा करते हैं क्योंकि माता रानी जो लॉ सूट्स हैं या ऐसी चीजों से बचाती हैं। बट ये भी तो देखो बगलामुखी, वाई इज शी हु शी इज, उनके बारे में हम कभी फिर बात करेंगे। बट अगेन विच एवर डीटी इट इज, अगर आपके कोई गुरु भी हैं, देखो वो गुरु गुरु क्यों माने जाते हैं, उनके अंदर ऐसा क्या है, और मैं ऐसा क्या अपने अंदर लेके आ सकती हूँ जो शायद उनके अंदर है। और इस पूजा से, इस आरती से मैं रोज अपने आप को रिमाइंड करा रही हूँ कि प्रभु मुझे पता है ये जो मैं प्रोसेस कर रही हूँ रोज, आपकी हर अंग को, जैसे आपने बोला था कि हम उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, उसी तरीके से मेरी बुद्धि में भी यही चीज जाए। आपकी, हमने गणेश जी के बारे में डिस्कस किया, उनके हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई मीनिंग है, और अगर हम उनकी आरती कर रहे हैं, इसका मतलब मैं अपने आप को बार बार उस लाइट के थ्रू यही अपने आप को याद करा रही हूँ जो उनके एलिमेंट्स का मीनिंग है, और धीरे धीरे उन चीजों को एम्बॉडी कर रही हूँ। नो, अगेन अगेन इट ऑल कम्स बैक टू योर सेल्फ, सो नथिंग इज रियली आउट ऑफ यू। और एक चीज और मैं मेंशन करना चाहती थी
कि आरतियों में हम सुनते हैं, बेल्स सुनते हैं, शंख सुनते हैं, ड्रम्स अलग-अलग तरीके के बजते हैं, पूरे इंडिया में अलग है, केरला में अलग तरीके के ड्रम्स बजते हैं, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो आरतियों में बजते हैं। तो अगर हम साउंड थेरेपी के अकॉर्डिंग बात करें या फिर जितनी थोड़ी बहुत नॉलेज मेरे को है, उसमें जो हमारे लोअर चक्रास होते हैं, वो कम फ्रीक्वेंसीज़ पे चलते हैं, है ना? तो जो ढोल और ये जो नगाड़े और ऐसी जो आवाज़ें होती हैं जिनमें बेस थोड़ी ज़्यादा होती है, जो ढम, ढम, ढम करके जो जो भी ड्रम्स होते हैं, तो ये जो होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी अराउंड 200 टू समथिंग हर्ट्ज़ होती है। तो अगर आप देखोगे तो जो नीचे वाले चक्रास होते हैं, मूलाधार, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, इन सब की ये जो हमें धरती से जोड़ते हैं, हमें सेंस ऑफ आइडेंटिटी देते हैं इस वर्ल्ड में, इन सब की जो एनर्जी है, वो इन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मैच करती है। एंड एट द सेम टाइम हम कर रहे होते हैं जो छेने, चिमटे, शंख बज रहा होता है। शंख इज़ आई थिंक द मोस्ट पोटेंट वन। उसके बाद वो जो गोंग्स होते हैं वो बज रहे होते हैं। देन देयर आर फ्लूट्स, जितने भी श्रिल जो एकदम बारीक आवाज़ वाले जैसे बेल्स होती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सारी हमारे ऊपर वाले चक्रास को हील करती हैं। क्योंकि अगर आप इनकी फ्रीक्वेंसीज़ देखोगे तो कहीं न कहीं इन्हीं की रेंज में आती होगी। और सिर्फ़ ये 7 चक्र नहीं है, तो मेन जो है वो बॉडी में है, बट दैट इज़ व्हाट आई बिलीव। तो इनका अपना ही एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पूरी आरती में। कभी-कभी जब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा होता है या मेरे थॉट्स बंद नहीं हो रहे होते, तो मैं एक वाराणसी आरती लगाती हूँ और वो घाट पे आरती हुई हुई है एंड आई थिंक इट्स बाय मनीष व्यास और समबडी, बट मैं उसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत लाउड है वो, बहुत लाउड। मैं अपने स्पीकर को हेवीएस्ट वॉइस पे डाल के उसको चला देती हूँ एंड देन सडनली मेरे आस-पास सिर्फ़ उसी की आवाज़ होती है एंड माय थॉट्स दे साइलेंस। मेरे थॉट्स खत्म हो जाते हैं उसी सेकंड। और ये मैंने आई थिंक ओवर द इयर्स लाइक 6-7 इयर्स से मैं सेम चीज़ प्रैक्टिस करती आ रही हूँ। अगर कुछ भी काम नहीं कर रहा होता, तो इतनी लाउड मंदिरों की घंटियाँ और शंख बजाओ कि सारे आपके थॉट्स काम हो जाएँगे। और नॉट दैट वैलिडेशन चाहिए होती है ऐसी चीज़ों की, बट मुझे अभी एकदम से याद आया कि मेरी फ़ेवरेट ऑथर हैं एलिफ शफ़ाक, तो उनने भी एक बार शेयर किया था कि जब वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहती हैं, तो एकदम मेटल प्ले करने लग जाती हैं और मेटल आपको पता है वो जो टा-टा-टा-टा ऐसे बहुत ही लाउड होता है। मतलब उसमें तो कोई आवाज़ नहीं आ रही होती एंड इट्स लाइक टू लाउड, इट्स नॉट फॉर मी। सो आई थिंक दिस इज़ माय काइंड ऑफ मेटल। मेबी यू कैन ट्राई एंड आपको भी उतनी ही हेल्प मिलेगी जितनी मुझे मिली। बिल्कुल, हम बहुत बार ये सुनते भी तो हैं कि बहुत बार मैंने जैसे सेलिब्रिटीज़ को भी सुना है कि वो कई बार थेरेपी लेने जाते हैं। तो हुँ, ये मैं दूसरों को रेफ़र इसलिए कर रही हूँ कि मैं कभी खुद प्रोफ़ेशनल थेरेपी के लिए नहीं गई हूँ। या तो बताते हैं कि उनके थेरेपिस्ट उनको ये रिकमेंड करते हैं कि जब आप एंग्ज़ियस फ़ील करो ना, तो हुँ, आप अपने सेंसेस को एंगेज करना शुरू कर दो। कि हुँ, आप अपने आस-पास की चीज़ों को नोट करो, देखो आपको खुशबू क्या आ रही है, हुँ, आप कौन से 5 साउंड सुन सकते हैं। या तो ऐसे आप धीरे-धीरे अपने सेंसेस को एंगेज करते हैं और वो आपको शांत कर देते हैं। और जब हम आरती करते हैं, भजन गायन करते हैं, शंख बजाते हैं, तो ऑटोमैटिकली हम वो कर ही रहे हैं उस एक रिचुअल के थ्रू कि अपने सारे के सारे सेंसेस को एंगेज कर रहे हैं परमात्मा के गुणगान के लिए। तो या वो हमारे लिए ऑलरेडी वो थेरेपी हर दिन हो रही है, बस हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन बिल अगर हम ये छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान दें, तो हमें पता चलेगा कि कितनी होलिस्टिक है जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो भी प्रोसेसेस ये हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने ये सेटअप की हैं। बिल्कुल। तो ये हमारी मेंटल हेल्थ पे ऑलरेडी बहुत अच्छे से काम कर रही है। जैसे ये आरती है, तो वहाँ पे तो हम कपूर को जला के वो लौ प्रकट की जाती है। लेकिन अगर हम देखें, जो हमारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है, वो है सूर्य और चंद्रमा, या है ना? तो ये हमें लाइट देते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इनकी लाइट कहाँ से आ रही है? तो वो जो हम कहते हैं पारब्रह्म, वो इनके लिए सोर्स है ना? तो जैसे सूर्य रिप्रेज़ेंट करते हैं हमारे इंटेलेक्ट को, और हुँ, जो चंद्रमा होते हैं वो रिप्रेज़ेंट करते हैं हमारे माइंड को, और जो फायर होती है वो रिप्रेज़ेंट करती है जो हमारे स्पीच को। तो जो वो सुपर कॉन्शियसनेस है, वो पारब्रह्म है, वो इन सबको रिवील करते हैं, इन सबको इल्यूमिनेट करते हैं। अगर वो ना हो, तो हमारा इंटेलेक्ट काम नहीं कर सकता। वो ना हो, तो हमारा माइंड काम नहीं कर सकता। वो ना हो, तो
हमारे कंठ में से वाणी नहीं आ सकती अगर वो ना चाहे, उनकी इच्छा ना हो। हुँ, तो कि कितनी भी चीज़ें हैं, हम जितना भी पीछे जाएँ एंड पे सोर्स एक ही निकलता है, दैट इज़ पार ब्रह्म। दैट्स ट्रू, वही हर चीज़ का सोर्स निकलते हैं। बिल्कुल। तो हर चीज़ जो भी है उस पे बस ध्यान दें, उसके पीछे जाएँ कि क्यों हम इस चीज़ को करते हैं, कि या इसके पीछे कारण क्या हो सकता क्या है। शायद हमें बताया ना गया हो डायरेक्टली, लेकिन आप खोजने निकलेंगे तो आपको डेफ़िनेटली मिलेगा कारण। तो बिल्कुल, हर बार आप कोई भी रिचुअल करने लगें, तो अपने आप से ये सवाल ज़रूर करें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? हुँ, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? तो आपको जवाब डेफ़िनेटली मिलेंगे। बिल्कुल और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपका कारण और मेरा कारण सेम हो। वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ समझनी कि आपका सच और मेरा सच बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं, यू नो? बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे एनीथिंग दैट हेल्प्स यू स्लीप एट नाइट, यू नो? बट इट्स आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट टू नो दैट द ट्रूथ विथ कैपिटल T इज़ वन। हमारा बस उनको बोलने का तरीका अलग-अलग है। तो पहुँच हम सब वही रहे हैं, सेम रियलाइज़ेशन पे। बट कोई किसी तरीके से पहुँच रहा है, कोई सीधा ऐसे करके कान पकड़ रहा है, कोई ऐसे करके पकड़ रहा है, कोई इस वाले से पकड़ रहा है, यू नो व्हाट आई मीन? तो बात एंड में सेम ही निकलेगी, जो रियलाइज़ेशन है, जो पीस है, जो प्रेम है, वो सब आपको सेम ही महसूस होगा। बट हो सकता है आपका कारण अलग है। अब अगर किसी को लगता है अच्छा ये इनका कारण खराब है, मेरा अच्छा है, फिर तो भाई आई हैव एब्सोल्युटली नो ओपिनियन ऑन दैट। बट मेरे अकॉर्डिंग उस चीज़ में थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस भी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए दूसरों के पर्सपेक्टिव्स की। मे बी समटाइम्स दैट्स ऑल यू नीड। बिल्कुल, बिल्कुल। इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू ऐड इन दिस वीडियो? नहीं, फिलहाल के लिए तो इतना ही है। बस वही है कि अपना आपके कारण अलग भी हो सकते हैं, जैसे प्रियंका ने मेंशन किया, बी रिस्पेक्टफुल, है ना? या अगर कोई आपसे थोड़ा अलग भी है, तो बी रिस्पेक्टफुल फॉर दैट। अगर भले ही आप बिलीव ना करें उस चीज़ में, या तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।